जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के साथ साथ एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है, जिसका मतलब है कि यह राष्ट्र अलग अलग धर्मों के मामले में निष्पक्ष तथा निरपेक्ष है। हमारे शानदार पूर्वजों ने हमारे संविधान का निर्माण बड़े ही सोच समझकर किया है, जिसकी हम देशवासी अपार प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन फिर भी हर अच्छे से अच्छे कामों में कोई न कोई कमी रह ही जाती है, जिन पर कार्य करने वाले ध्यान दे ही नहीं पाते, जिनका पता तो भविष्य की पीढ़ियों को परिस्थितिवश हो ही जाता है। तो आज हम भारत देश के वो भविष्य नागरिक हैं जिनके अतीत के पूर्वजों ने हमारे संविधान को बनाते समय कुछ कमियों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया। आज हम उन कमियों को उजागर कर सकते हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। विशेषकर हम भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता नामक कमी की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वर्तमान पीढ़ी से आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए एक भयानक और पीड़ादायक हो सकती है। एक देश जब एक राष्ट्र बनता है तो वह एक संस्था होती है और उस संस्था का अपना एक संविधान होता है तथा उस संविधान की शक्तियां तो उस देश के लोगों में ही केंद्रित हो सकती है या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा परिवार में। ठीक इसी प्रकार हर छोटे मोटे समूह जो अपने अपने हितों को लेकर बने हुए हैं और विभिन्न धर्म जो अपनी अपनी सत्यता को प्रतिष्ठापित करने में आतुर हुए हैं, उनके भी अपने अपने संविधान होते हैं जो उनकी नियमावली तथा शास्त्रों के रूप में जाने जाते हैं। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो अपने से अलावा दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं करते और सदैव प्रचार मिशन में लगे रहते हैं तथा स्वयं को 100% सत्य मानते हैं। तो इनमें भी कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो किसी भी दूसरे धर्म से ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखते तथा अपने स्वभाव में शील, नम्र, सभ्य और अनुग्रह से भरे हुए होते हैं, जो केवल समस्त मानवता तथा जीव मात्र की भलाई को ही अपना मिशन मानते हैं। अपने प्रचार मिशन में उनकी कोई रुचि नहीं होती, केवल कार्य करने में उनकी रुचि होती है। हमारे देश भारत में इन सब तरह के समूहों और धर्मों का वास है जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब जब हम भारतीय इतिहास को झांककर और टटोल टटोल कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर अलग अलग समयों में कई बार एक धर्म संविधान ने एक दूसरे धर्म संविधान को कुचल डाला है और इस प्रक्रिया में मानवता का भयंकर नाश भी हुआ है। लेकिन सौभाग्य से इस देश के नसीब अच्छे थे जो इस राष्ट्र में कुछ ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने धर्मों को राष्ट्र के शीर्ष पर काबिज होने नहीं दिया और राष्ट्र को धर्म से अलग रखा। इसलिए सौभाग्य से यह देश कई बार स्थायी रूप से एक धर्मतांत्रिक राष्ट्र बनने से बचा हुआ है। लेकिन क्या यह हालत आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी? जिन कालों में ये सब हुआ, उन समयों में तो हमारे देश का कोई उत्तम लिखित संविधान भी नहीं था, लेकिन अब है और उसमें जबरदस्त शक्ति है और वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जनता की है, न कि किसी राजा या व्यक्ति विशेष की। अब ऐसे में जरा कल्पना तो कीजिए कि हमारे देश में संविधान के अपरिभाषित धर्मनिरपेक्षता के अनुसार यहाँ मौजूद कट्टर धर्म समूहों और उनके कट्टर धर्म संविधान अगर यहाँ की आबादी के बहुसंख्यक लोगों को बरगलाने में और उन्हें अपने वश में करने में कामयाब हो गए तो फिर क्या होगा? अगर बहुआबादी क्रिश्चियन या मुस्लिम बन जाती है और प्रजातंत्र की डोर शीर्ष में इनके हाथ में आ जाती है तो फिर यकीन मानिए इस देश का भविष्य अंधकार के गर्त में चले जाएगा। इस देश में कभी भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सूर्य उदय नहीं हो पाएगा। यह देश एक धर्मतांत्रिक देश हो जाएगा और अगर लोकतांत्रिक हुआ भी तो भी उसमें धर्मनिरपेक्षता की हत्या सदा के लिए कर दी जाएगी। हमारे देश का संविधान उक्त धर्म के संविधान के अनुसार पुनः रचा जाएगा, क्योंकि ये सब करने में सारी शक्ति कट्टर मजहबी जनता के द्वारा केंद्रीय सत्ता को दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को भयंकर पीड़ाएं दी जाएंगी या फिर उनकी हत्याएं कर दी जाएंगी।
अब ऐसे में हमारे लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि निश्चय ही हमें हमारे देश के संविधान के धर्मनिरपेक्षता शब्द को पुनर्परिभाषित करना होगा। अब यह बेहद जरूरी है कि इस देश में कट्टर मजहबी संविधान वाले धर्मों को प्रचार करने की स्वतंत्रता न दी जाए। यहाँ पर ऐसे हर धर्म के प्रचार पर रोक लगा दी जाए जिनके धर्म संविधान कट्टर, अहिष्णु और अमानवीय हैं। अगर जल्द से जल्द इस मामले में कार्य न किया गया तो निकट भविष्य में भारत एक मजहबी राष्ट्र होगा और इसकी बागडोर तंगदिली व तंगख्यालती कट्टर मजहबी अमानवीय लोगों के हाथों में होगी, और ऐसा तो हमारे उत्तम संविधान निर्माताओं ने भी नहीं चाहा होगा। तो हमें आशा है कि इस मसले में आप भी विचार कर अपनी बेहतरीन राय सरकार और लोकसभा के सम्मुख रखेंगे ताकि इस देश की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। धन्यवाद।